नाक रगड़कर भी नहीं मिलेगा सिंधु का पानी, पाक ने मानी हार। पाकिस्तान ने मानी 3 दशकों से आतंकियों को पालने की बात। पहलगांव में हमले पर भारत को मिला इजराइल के दुश्मन का साथ। ट्रंप ने फिर लगाई जेलेंस्की की क्लास, किया रूस का सपोर्ट। हमास, हाफिज और मसूद ने लिखी भारत पर हमले की स्क्रिप्ट। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 50। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। हाल ही में पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर सख्त रुख अपनाया है। भारत का ये रुख पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर वहां के 17 करोड़ लोगों पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान की सरकार इस मुद्दे को लेकर काफी परेशान है और उसने तो परमाणु हमले जैसी धमकी तक दे डाली है। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व कानून मंत्री अहमद बिलाल सूफी ने अपनी सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि अब भारत से सिंधु नदी का पानी वापस लेना इतना आसान नहीं है। उन्होंने पाकिस्तानी अखबार डॉन में एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने समझाया कि भारत अगर चाहे तो पाकिस्तान को पानी देना बंद कर सकता है। सूफी के अनुसार सिंधु जल संधि के अनुच्छेद 14 में विवाद की स्थिति में मध्यस्थता की बात कही गई है, लेकिन अगर भारत ही बातचीत से इनकार कर दे तो यह अनुच्छेद बेकार हो जाता है। भारत पर कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती। पाकिस्तान इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की बात कर रहा है, लेकिन सूफी का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र सिर्फ तब हस्तक्षेप करता है जब वैश्विक शांति को खतरा होता है। सिंधु जल संधि का ऐसा कोई असर नहीं है। इतना ही नहीं, रूस और इजराइल जैसे देश भी यूएन चार्टर के नियम को नहीं मानते हैं, तो भारत पर भी इसका कोई दबाव नहीं है। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। 1998 में ये तय हुआ था कि किसी झगड़े की स्थिति में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन बीच बचाव करेंगे, लेकिन आज इनमें से कोई भी देश खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में नहीं है। सूफी साफ कहते हैं कि इन देशों को भारत के खिलाफ करना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत आज एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक साझेदार बन चुका है। ऐसे में पाकिस्तान की स्थिति कमजोर है और वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, और अब माना जा रहा है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे वो भारत को अपनी ओर खींचे और भारत को शांत करते हुए नजर आए। और ये भी माना जा सकता है कि पाकिस्तान अब हाथ पैर जोड़ता हुआ भी जल्द ही भारत के सामने नजर आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बयान सामने आया है, जिसने सबको चौंका दिया है। एक इंटरव्यू में स्काई न्यूज की पत्रकार एल्दा हकीम ने ख्वाजा आसिफ से सीधा सवाल पूछ लिया, क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान ने आतंकियों को समर्थन दिया, ट्रेनिंग दी और फंडिंग दी है? इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, हाँ, हमने पिछले 30 सालों तक अमेरिका और पश्चिम देशों के लिए ये गंदा काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान सोवियत संघ के खिलाफ जंग और 1911 के बाद के युद्ध में शामिल नहीं होता तो आज उसका रिकॉर्ड साफ होता। इस बयान से साफ हो गया है कि पाकिस्तान ने लंबे समय से आतंकी संगठनों को पनाह दी है। यह वीडियो क्लिप अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो चुकी है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने बेहद कड़े कदम उठाए हैं। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी है, जिससे पाकिस्तान को पानी की बड़ी दिक्कत हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भरोसा दिलाया कि इस हमले में शामिल हर आतंकी और साजिशकर्ता को बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद के बचे हुए अड्डों को भी खत्म किया जाए। पीएम मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि अब आतंकियों की कमर तोड़ दी जाएगी। इस माहौल में पाकिस्तान पर चौतरफा दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी और देश के अंदर भी। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत को दुनिया भर से जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है। इस हमले में कई मासूमों की जान गई, जिससे दुनिया भर में दुख और गुस्सा देखा जा रहा है। इस बीच फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की और मृतकों व घायलों के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताई। अब्बास ने कहा कि यह हमला एक जघन्य अपराध है और वे भारत की शांति और सुरक्षा बनाए रखने में पूरा समर्थन करते हैं। पहलगाम हमले के बाद अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन समेत कई बड़े देशों ने भारत के साथ खड़े होने की बात कही है। इन देशों ने आतंक के खिलाफ एकजुटता दिखाई है और भारत को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। इसके अलावा ईरान, तुर्की, श्रीलंका, यूएई, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, अफगानिस्तान, चिली, अर्जेंटीना, यूक्रेन, न्यूजीलैंड, इटली, पनामा, गुयाना, मोल्दोवा, एस्टोनिया जैसे कई देशों ने भी इस हमले की निंदा की और भारत का समर्थन किया। भारत के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। वहां की सेना अलर्ट पर है और विपक्षी दल मिलकर सरकार से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी भारत की प्रतिक्रिया को लेकर चिंतित है। भारत को मिला इतना अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पाकिस्तान
पाकिस्तान पर भारी दबाव बना रहा है और अब उसे अपने कदम फूंक फूंक कर रखने पड़ेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि रूस ने पूरे यूक्रेन पर कब्जा नहीं किया, यह काफी बड़ी रियायत है। हालांकि ट्रंप के इस विचार का यूक्रेन और यूरोप के अधिकांश देशों ने कड़ा विरोध किया है। विरोध करने वाले देशों का कहना है कि रूस का जमीन पर कब्जा नहीं करना कोई रियायत नहीं है। इससे पहले बृहस्पतिवार को ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन पर हमले रोकने को कहा था। ट्रंप ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की ओर से बड़े पैमाने पर किए गए हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, मुझे ये पसंद नहीं आया, मैं इससे खुश नहीं हूं। उन्होंने इस घटना को ही लेकर पुतिन की आलोचना भी की है। गौरतलब है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में आक्रामक तेवर अपना लिए हैं। रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए गए हैं। हाल ही में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन से घातक हमले किए थे। इन हमलों में 9 लोगों की मौत हो गई थी और 70 लोग घायल हुए थे। इस बीच यहाँ ये भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को निशाने पर ले चुके हैं। हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि जेलेंस्की जंग को लंबा खींच रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, उसकी साजिश पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पोक में पहले ही रच दी गई थी। ये साजिश 5 फरवरी 2025 को रावलकोट के शहीद साविर स्टेडियम में हुए एक बड़े सम्मेलन में बनाई गई, जिसे कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के नाम पर आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बड़े चेहरे एक साथ मंच पर नजर आए। वहां हजारों की संख्या में आतंकियों की मौजूदगी थी, जिसमें भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी भी शामिल थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हमास को पहली बार पोक में इस तरह मंच मिला। डॉक्टर खालिद कद्दूमी, जो ईरान में हमास का प्रतिनिधि हैं, वह खुद कार्यक्रम में शामिल हुआ। उसके साथ आए फिलिस्तीनी आतंकियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सम्मेलन में हमास के अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन को भारत विरोधी जिहाद की तरह पेश किया गया। इस मंच पर लश्कर और जैश के शीर्ष आतंकी मौजूद थे। हाफिज सईद का बेटा मसूद अजहर का भाई तलहा सैफ, जैश का लॉन्चिंग कमांडर असगर खान कश्मीरी, जैश कमांडर मसूद इलियासी और लश्कर के कई सीनियर कमांडर। इन्होंने खुलेआम भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए और कश्मीर में बड़े हमलों के लिए आतंकियों को उकसाया। इस सम्मेलन में कश्मीर की तुलना गाजा से करते हुए उसे जिहाद का अगला मैदान बताया गया। इससे साफ हो गया कि हमास, लश्कर और जैश अब मिलकर भारत के खिलाफ नया आतंकी गठजोड़ बना रहे हैं, जो आने वाले समय में और भी खतरनाक हो सकता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।